नमस्कार। 2024 के चुनावी रण का पड़ाव अब चौथे चरण पर आ पहुंचा है। न्यूज अड्डा की टीम इस वक्त मौजूद है पूर्वांचल के जौनपुर जनपद में, जहां से दो लोकसभा की सीटें आती हैं। एक मछली शहर सुरक्षित सीट है और दूसरी सीट यहाँ पर 73 लोकसभा सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी ने प्रखर नेता बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। इस सीट को लेकर एक तरफ एनडीए गठबंधन भी पूरी ताकत झोंके हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 5 न्याय 25 गारंटी और पीडीए के नारे के साथ जनता के बीच में है। श्रीकला के टिकट वापस लेने के बाद मुकाबला रोचक हो गया और जहां तक मैंने यहाँ के लोगों से जो बात की है, उनके मुताबिक अगर बात करें तो पूरा पलड़ा समाजवादी पार्टी का भारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रसेन पाल जी। हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कौन से वो मुद्दे हैं जौनपुर की लोगों के लिए, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज अड्डा पर। हमारा पहला सवाल ये है, क्योंकि जौनपुर की 73वीं लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे हैं श्याम सिंह यादव, और इस बार वो प्रत्याशी भी है। श्री कला देवी का टिकट बैक हो गया। अब समीकरण क्या है जौनपुर के? देखिए, श्रीकला सिंह रेड्डी का जो टिकट बहुजन समाज पार्टी से काट करके श्याम सिंह यादव, जो पूर्व यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से वो सांसद हुए थे। लेकिन ये जो वर्तमान में चुनाव यहाँ चल रहा है, तो श्रीकला के लड़ने न लड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और ना ही आगे पड़ेगा। देखिए, चुनाव यहाँ का चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ही लड़ रही है और जनता ने जो मूड बना लिया है, तो उसमें किसी के लड़ने और हटने से कोई फ़र्क क्योंकि जौनपुर की ये सीट एक हॉट सीट कही जाती है, पहले से मछली शहर भी काफी चर्चा में रहता है। यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों में प्रमुख वो मुद्दे क्या है जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है जौनपुर में बेरोज़गारी और नौजवान जो लोग हैं, नवयुवक वर्ग का यहाँ से इस ज़िले से पलायन होना। अपने रोज़ी-रोटी रोज़गार के लिए वो जो है दूसरे शहरों में जा रहे हैं। हमारा सबसे लोकल में जो मुद्दा है, ये सबसे प्रमुख मुद्दा है कि अगर हमारी गठबंधन की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाती है, जनता हमारा सहयोग और समर्थन, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो हम निश्चित तौर से नौजवानों को यहीं पर जो है, उनको नौकरी मुहैया और रोज़गार मुहैया कराने की हम पूरी-पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवान यहीं जौनपुर ज़िले में ही रहें और उनके लिए यहीं पर हम संसाधन भी उपलब्ध कराएँगे, रोज़गार उपलब्ध कराएँगे। शिक्षा को लेकर एक बड़ी समस्या यहाँ पर बनी, क्योंकि शिक्षित वर्ग यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में है, और शिक्षा को लेकर ऐसे संसाधन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान सांसद है उनके द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया, और योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश की है ये कागजों में चल रही है जैसा कि लोग कहते हैं। और यहाँ लोगों से बात हुई तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को संसद भेजा जाएगा यहाँ की जनता के द्वारा, तो शिक्षा को लेकर क्या काम होगा? हम शिक्षा को लेकर के यहाँ उस समय हमारे गठबंधन में ये बातें हैं कि हम लोगों की उसमें मैनिफेस्टो में है कि हम शिक्षा को सबसे पहली चीज़ ये है कि जो वर्तमान सरकार ने शिक्षा को इतना महँगा कर दिया है, हम उसमें जो है एक फिक्स करेंगे निश्चित तौर से कि इससे ज़्यादा जो है फीस न वसूली जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब के भी बच्चे जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जौनपुर में जो जैसे आईआईटी का, ट्रिपल आईटी का या एमबीबीएस कॉलेज या इस तरह से हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि एक जो है आईआईटी और एक जो है मेडिकल कॉलेज की जो है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज तो बहरहाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, तभी जो है मेडिकल कॉलेज यहाँ सिद्दीकपुर में उसका वो शिलान्यास भी हुआ था, बना भी था। लेकिन आज ये सरकार जो है 7 साल हो गई लगभग, लेकिन आज तक ये इन्होंने उसको जो है, उस पे कोई काम नहीं किया और हमारी सरकार आती है, तो
तो हम उसको और डेवलप करेंगे और हाईटेक करेंगे और जो आज के अनुसार वहाँ पर जो भी ज़रूरतें होंगी वो मशीनें रखी जाएँगी। ये गरीब लोग जो है जो बनारस जाते हैं, बीएचयू में जाते हैं, लखनऊ पीजीआई में जाते हैं, तो लोग उन लोगों को वहाँ ना जाना पड़े, यहीं जौनपुर में ही बढ़िया से बढ़िया उनका इलाज हो सके। बिल्कुल, एक सवाल ये पूर्वांचल के लोगों को ज़्यादातर एक जो अभी बीते 7 सालों की बात करें या ये मोदी सरकार के 10 वर्षों की बात करें, यहाँ पे काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, जो किसान यहाँ के हैं, वो छुट्टा जानवरों से ज़्यादा जी। परेशान, जिनकी फसलों को बर्बाद कर दिया हुँ, हुँ। जाता। और इस मुद्दे को अभी सत्र में अखिलेश जी ने उठाया भी था, जिस पर बहस भी हुई थी, कि जो साँड़ खोल रखे हैं, छुट्टा छोड़ रखे हैं, उसको लेकर क्या आपका रोड मैप है? देखिए हम तो सिर्फ़ इतना ही कहेंगे कि ये सब समस्या की जड़ एक ही है, जो वर्तमान में सरकार है। सबसे पहले हम उसको उत्तर प्रदेश से और केंद्र से हम पहले हटाएँ, जनता पहले उनको हटाए, तो सारी समस्याओं का जो है उसका निदान स्वतः हो जाएगा। उसमें कोई जो है रोड मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम जो है हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार ये जैसे रोड मैप ये लोग बनाते हैं गरीबों को बेघर कर देना, ठीक है? और किसानों को जो है फसल उनका नष्ट करा देना, क्योंकि इनको किसानों से और गरीबों से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। ये लोग उद्योगपतियों की इनकी सरकार है। हमारा तो सीधे-सीधे ताल्लुकात किसानों से है, गरीबों से है, नौजवानों से है। तो हम तो उनके लिए जो भी हो सकेगा, हम उसका करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यही कहेंगे कि यहाँ की जनता 25 मई को इनको जो है उखाड़ फेंकने का काम करने जा रही है। फिर आगे जो भी इलेक्शन आएगा 2027 में भी इनको इस पूरे प्रदेश से बाहर करेगी, तो हम उसके लिए पूरा का पूरा बिल्कुल, एक सवाल और भी आता है क्योंकि जैसा कि अभी विपक्ष ने भी उसे मुद्दा बनाया, टिकट वितरण को लेकर बार-बार प्रत्याशियों को बदला जाना, लगभग 8 से 9 बार प्रत्याशी बदले गए। अभी 38 सुल्तानपुर लोकसभा सीट से भीम निषाद को टिकट दिया गया, वो तैयारी पे अपने लग गए, लेकिन अंत में फिर उनके टिकट को काट दिया गया जिससे एक जो संदेश गया निषाद समाज में, वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुँचाने वाला है। नहीं, नहीं, ऐसा देखिए कि ये विपक्ष पार्टियों का एक वो है, ऐसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सब जो होते हैं टिकट का बँटवारा करना, टिकट देना, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय पर हम कुछ नहीं कहेंगे। अंत में एक सवाल और उसके बाद आखिरी टिप्पणी होगी हमारी। आधी आबादी की बात की जाती है क्योंकि महिलाओं के साथ तमाम समस्याएँ लगी और ये जब कर्नाटक का जो ये मामला हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ जिसमें प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा हज़ारों वीडियो ऐसे अश्लील वायरल किए गए और उसपे तमाम तरह की सियासत भी हो रही। प्रधानमंत्री कांग्रेस पे और इंडिया गठबंधन पे हमला कर रही है और कांग्रेस की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की सबसे बड़ी जो समस्या है, वो उनका रसोई है। उसपे उनको ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इसे लेकर क्या कहना है? आप एकदम बहुत सही जवाब क्वेश्चन किए हैं कि आप देख लीजिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई है, देश में आई 2014 से ही आप देखिए, तब से महँगाई इतना तेज़ी से बढ़ती चली गई है, कितने गुना महँगाई बढ़ गई, हर एक सामान में जो है महँगाई बढ़ती चली गई। किसान और गरीब एकदम जो है त्रस्त हो गया है महँगाई से और हम सबसे पहले हमने पहले ही बताया कि हम महँगाई पर जो है बेरोज़गारी के ऊपर हम सबसे पहले कठोर निर्णय लेंगे और महँगाई को हम रोकने के लिए पूरा का पूरा इंतज़ाम जो है इंडिया गठबंधन सरकार करेगी, कि ये महँगाई पे कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल। अंतिम टिप्पणी, जन अधिकार पार्टी का गठन हुआ और जिन मूल्यों पर गठन हुआ, जिन बिंदुओं पर गठन हुआ और जो बातें रखी गई उसमें, अब जन अधिकार पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो जन अधिकार पार्टी का इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना या समाजवादी पार्टी के साथ आना, वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन-से ऐसे मुद्दे हैं जिनके तहत इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ? जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। जन अधिकार पार्टी का मुद्दा 2020 से ही हम लोग जो है ज्ञापन देते चले आए हैं। हमारे ज्ञापन में ही था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या हो धनवान। ये हर सप्ताह जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता
जिले में डीएम को और तहसील में एसडीएम को ज्ञापन देते चले आए हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को जब विधानसभा में उठाया, तो हमारा मुद्दा उन्होंने विधानसभा में उठाया, तो हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा एक हो गई। तो उसी विचारधारा को लेकर के ही कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर जो है सब लोग आगे बढ़ रहे थे। तो इंडिया गठबंधन में हम इसी विचारधारा के साथ शामिल हुए हैं और राहुल गांधी हर जगह कहना भी शुरू कर दिए थे कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम जो है जाति जनगणना कराएंगे और जाति जनगणना करा के जिसकी जितनी आबादी रहेगी, आबादी के अनुसार उसको हर क्षेत्र में उसका हिस्सा दिया जाएगा। तो इसी आधार पर जो है हम इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। चलिए, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, चुनाव की वैतरणी को पार करने के लिए एक तरफ इंडिया गठबंधन पूरी ताकत लगा रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए है जो अपनी ताकत झोंके हुए। लेकिन जैसा कि मैंने बार बार कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में एक महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही है। देश की 140 करोड़ जनता वर्सेस मोदी सरकार चुनाव हो रहा है। समय पर छोड़ना होगा कि चौथे चरण के बाद तस्वीर का रुख क्या होगा और 4 जून को जनता किसे अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। न्यूज अड्डा की तमाम अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।